सभी लोग को मैं नमस्कार। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ वाटर कलर ट्यूटोरियल की, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि बैकग्राउंड, मिडिल ग्राउंड एंड फोरग्राउंड को कैसे बैलेंस करते हैं। जिस हिसाब से आप रेफरेंस देख रहे हो, पहली चीज़ तो ये रेफरेंस जो मैंने क्लिक किया है केरला का है। अभी कुछ दिन पहले मैं वहाँ से आया हूँ, सो काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। तो उसी में से कुछ एक व्यू मैंने सेलेक्ट किया है आज के ट्यूटोरियल के लिए। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड काफ़ी लाइट है, मिडिल ग्राउंड थोड़ा सा डार्क है एंड फोरग्राउंड और ज़्यादा डार्क है। बट बैलेंस कैसे करना है, तो आज मैं आप लोग को वाटर कलर पेंटिंग के माध्यम से आपको ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। और जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सैंकी आर्ट करके मेरे पेज का नाम है, SHNKYART। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वाटर कलर डेमो की। और कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो वो आप मुझे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मेरी वाटर कलर पैलेट है। अभी जैसे बैकग्राउंड के लिए मैं जो कलर ले रहा हूँ वो है अल्ट्रामरीन ब्लू, ठीक है। और अच्छे से मिक्स करना है। कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में हम लोग सही से कलर मिक्स नहीं करते हैं और उसके कई सारे स्पॉट मतलब वो हमें अपनी पेंटिंग में देखने को मिलते हैं। अभी जैसे कलर बना लिया है, कितना वाटर लेना है, कितना कलर लेना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने पहले पेपर को वेट कर रखा है तो आपको जो पैलेट में कलर बनाना है वो बहुत ही कम बनाना है, मीन्स लेस वाटर के साथ, ओके। और किसी भी बड़े ब्रश से आप एक वॉश दे सकते हो। तो आपके पास कोई भी 10 या 12 नंबर का फ्लैट ब्रश होना चाहिए, जिससे कि आप ईजिली, ठीक है, इस तरीके से एक वॉश दे सकते हैं पेपर पे। या स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं अगर है आपके पास। तो मेरे पास है, बट मैं फिर भी, क्योंकि पेपर छोटा है, तो मैं ब्रश के थ्रू ही इसको अप्लाई कर रहा हूँ फिर इस तरीके से। और अच्छे से लगाना है वाटर और देखना है कि सही तरीके से हर जगह वाटर अप्लाई हो जाए। कभी कभी क्या जल्दबाजी चक्कर में हम लोग कई स्पेसेस छोड़ देते हैं, कहीं कहीं बाद में हमें वाइट दिखता है एरिया। तो कोई भी अगर आपका राउंड ब्रश है तो राउंड ब्रश की हेल्प से आप ब्लू कलर को हम क्लाउड के रूप में यूज़ करेंगे, क्लाउड बनाने में मतलब यूज़ करेंगे। और बहुत ही एकदम फ्री होके, कोई ऐसा नहीं कि कोई आपको कॉपी करना है कि नहीं यही बनाना है। आप इजीली इस तरीके नॉर्मली बहुत डार्क भी नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से, और जैसे नीचे आते जाएंगे तो हाथ को थोड़ा सा, हैंड थोड़ा सा हल्का करते जाएंगे, जिससे कि वो बहुत ही लाइट दिखे, इस तरीके से। और हल्का सा येलो ऑकर कलर लेंगे थोड़ा सा लाइट को दिखाने के लिए। तो उसके लिए आप फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हैं या राउंड ब्रश भी यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है अगर आप सही से कर पाएँ राउंड ब्रश के थ्रू। तो अभी नीचे की ओर हल्का हल्का इस तरीके से हम येलो ऑकर छोड़ेंगे। इस तरीके से, ठीक है। ये बहुत ही एक सिंपल लैंडस्केप है। जो भी वाटर कलर पेंटिंग की शुरुआत कर रहे हैं, जिनको नहीं आता है, जिनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि कैसे पेंटिंग की शुरुआत करते हैं और कैसे ख़त्म करना है, तो उनके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन है। तो अभी से मैंने एक वॉश दे दी है बैकग्राउंड में क्लाउड के साथ, हल्की सी येलो ऑकर की वॉश दी है लोअर साइड, एंड क्लाउड दिखाने के लिए मैंने अल्ट्रामरीन ब्लू यूज़ किया है। अगर अल्ट्रामरीन ब्लू नहीं है तो आप उसकी जगह पे कोबाल्ट ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, या कोबाल्ट ब्लू ह्यू एक शेड आता है, अभी आज के शेड में आ रहा है ये शेड, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि मान लो अगर आपको बैकग्राउंड थोड़ा सॉफ्ट दिखाना है, तो उसके लिए आप एक कलर बना लीजिए ग्रीन का। जैसे मान लो हमें ब्लरी ट्री दिखाने हैं बैकग्राउंड में, थोड़ा सा ब्लर, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं दिखाएं, तो आपको वेट ऑन वेट ही काम करना पड़ेगा। उसके लिए आप जैसे कि सैप ग्रीन में येलो ऑकर ले सकते हैं, सैप ग्रीन में येलो ऑकर, तो इस तरीके से। और बस ये नहीं देखना है कि हमें कहाँ पे, आप थोड़ा सा अपना टेस्ट भी डाल सकते हैं अपने काम में। तो कुछ इस तरीके से आपको सिंपल इस तरीके से वेट ऑन वेट में काम करना, ध्यान रखना। अगर सूख गया तो ऐसा इफेक्ट नहीं आ पाएगा। तो इस चीज़ का सभी को ध्यान रखना है। लोग बोलते हैं मेरी पेंटिंग हार्ड हो, क्योंकि आप बहुत ही स्लो काम करोगे तो सिंपल सी बात है कि पेपर सूख जाना ही है।
तो फिर वो इफ़ेक्ट नहीं आ पाएगा। इस चीज़ का सभी लोग को ध्यान रखना है। जैसे कहीं पानी रुक रहा है तो आप टिश्यू पेपर की हेल्प से आप इसको हटा सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे पैचेस ना पड़ें। तो ये छोटी बातें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि हर कोई इस तरीके से बताता नहीं है, लोग पूरा फोकस करते हैं सिर्फ डेमो देने में। इसलिए मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आती रहें। और थोड़ा डार्क करना है तो थोड़ा सा ब्लू ऐड कर सकते हैं उसमें। हल्का हल्का अल्ट्रामरीन ब्लू थोड़ा सा मिक्स करेंगे उसमें, तो थोड़ा सा शेड डार्क होगा, बहुत डार्क नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से। और वाटर कलर में क्या है कि कोई भी चीज़ अगर आप काम कर रहे हैं तो हमेशा लाइट टू डार्क चलते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले लाइट कलर अप्लाई कर लें, जहाँ जहाँ ट्री का, जैसे यहाँ पे साइड में ट्री दिख रहा है तो हल्का हल्का लाइट ग्रीन, तो इस तरीके से। और जैसे ज़मीन में आपको दिख रहा है यहाँ पे हल्का सा ब्राउन शेड, तो आप ब्राउन या ब्रंट सिएना भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रंट अम्बर विद ब्रंट सिएना। ये सब काम आपको पहले से करके रखना है, तो बाद में ये चीज़ करने के लिए वो इफेक्ट नहीं आप लाने के लिए वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। एक बार डार्क शेड लगे तो उस पर लाइट शेड फिर उसके ऊपर आना मुश्किल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हल्का हम ग्रीन छोड़ देते हैं, इसके ऊपर नहीं करना है, आप यहाँ पे ऐसे ऐसे इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा ब्राउन लेके, ब्रंट अम्बर लेके थोड़ा यहाँ पे, जहाँ पे आपको मिट्टी सा इफेक्ट दिखाना है। देखो वो एक रेफरेंस है और उसको एक मैं पेंटिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये वाटर कलर में, तो इतना इजी नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को उस तरीके से विजुलाइज कीजिएगा। और ब्राउन में हल्का सा ब्रंट अम्बर ऐड करके देन फिर जितना वेट ऑन वेट में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि थोड़ा सी नमी है तो ध्यान रखिए, जल्दबाजी में काम मत करिए, तो वो फिर स्प्रेड हो जाएगा और वो पैचेस क्रिएट कर देगा आपके काम में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो चीज़ ना हो। अभी जैसे कि जो मैं ट्री बनाऊंगा तो उसमें थोड़ा डिफरेंट शेड यूज़ करूँ, थोड़ा डार्क करूँ, जिससे कि हमें डिस्टेंस फील हो। जैसे कि ये शेड आपको थोड़ा डार्क दिख रहा है, अब इससे और डार्क शेड बनाऊँगा, ठीक, जिससे कि हम डिस्टेंस क्रिएट कर सकें, जिससे कि हम बैकग्राउंड, मिडिल ग्राउंड एंड फोरग्राउंड को अलग अलग तरीके से दिखा सकें। थोड़ा सा और डार्क करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डेप्थ आ सके काम में। ठीक है, अब इसमें इस एरिया को और इसमें एक बहुत सॉफ्टनेस, बहुत डिटेल में यहाँ पे काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें मिडिल ग्राउंड में थोड़ा सा फोकस दिखाना है, तो थोड़ा डिटेलिंग हमें वहाँ रखनी है, इसलिए मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा। ठीक है, और अभी हम लोग हाउस में काम थोड़ा सा एक शेड, बेस शेड डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेट है तो हल्का सा पैचेस आ सकते हैं, चांसेस हैं।
थोड़ा यहाँ पे दूसरा ब्रश, थोड़ा छोटा सा ब्रश ले सकते हैं जिससे कि ईजी हो सके हैंडल करना। तो धीरे करके हमें यहाँ पे काम करना, जल्दबाजी में काम मत करिएगा। ठीक है, हल्का हल्का। अब थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा ऑरेंज एंड ब्लू ले करके थोड़ा डार्क शेड बनाएंगे। जैसे कि हाउस में थोड़ी सी डेप्थ आ सके, इस तरीके से। बहुत ही छोटे से एरिया में कलर बनाना है और पानी बहुत ही कम रखना है। इस तरीके से काम करना है, बहुत ध्यान से करना है। जब इस एरिया में आप काम करते हो तो बहुत ही ध्यान से, हल्का थोड़ा सा ब्राइट ऑरेंज, ब्लू थोड़ा सा कम लेके हल्का सा ऑरेंज इस तरीके से अप्लाई करेंगे। इस तरीके से ऐसा मैंने बहुत डिटेलिंग नहीं करी है, ठीक है, तो बस सिंपल सा इम्प्रेशन में काम निकालने की कोशिश करी है। डार्कर शेड के लिए ब्लू एंड ऑरेंज। अभी ऊपर कलर नहीं लगा सकते क्योंकि नीचे एरिया थोड़ा वेट है, अगर लगाया तो सारा पानी नीचे की ओर आ जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना सभी को कि कब कहाँ कैसे कलर लगाना है, किस तरीके से लगाना है। सब चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पहले हम लोग ट्री बनाते हैं। ट्री बनाने के लिए हम लोग, जैसे कि यहाँ पे सूख चुका है सही तरीके से, तो हल्का सा ब्राउन कलर लेंगे जो ट्री की ट्रंक्स हैं उनको दिखाने के लिए। एक बस डायरेक्टली ब्रंट टम्बर लेके आपको बस एक ड्राई स्ट्रोक इस तरीके से आपको इस तरीके लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये बहुत ही एक बेसिक डेमो है, जो भी बिगनर्स हैं वाटर कलर में उनके लिए खास ये डेमो है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और ट्राई भी करिएगा। तो ड्राई, जैसे ड्राई ब्रश हम यूज़ करते हैं उस तरीके से मैं ये लाइन डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा वाटर मत रखिएगा इसमें। अब जैसे मैंने ये लाइन बनाई तो बैकग्राउंड कैसे एक सॉफ्ट हो गया, मतलब कितना एक अच्छे डेप्थ आ गई उसमें। तो यही सब ध्यान रखना है, कहाँ पे कब कैसे कलर लगाना है, कितना सॉफ्ट रखना है, कितना हार्ड रखना है, सारी चीज़ें। तो अभी सैप ग्रीन एंड ब्राउन लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे, ये बहुत ही बेसिक डेमो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिगनर आर्टिस्ट के लिए ये है, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस डेमो से, अपने काम को इम्प्रूव कर पाएंगे। थोड़ा सैप ग्रीन एंड ब्रंट सीना लेकर के ट्री का थोड़ा डार्कर शेड बना रहा हूँ। इसके लिए आप कोई भी राउंड ब्रश यूज़ कर सकते हो, 4-5 नंबर का।
थोड़ा ब्रश को एकदम क्लीन करके थोड़ा साफ वाटर लेके ऐसे आप ऐसे भी थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हो ट्री को, ऐसे ऊपर बहुत हार्ड नहीं दिखे, नीचे की ओर हार्ड दिखे। तो तरीके हैं, हर आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल है। मैं कुछ अलग तरीके से बताता हूँ, कोई दूसरा अलग तरीके से बताएगा, बट मैं तरीका ऐसा रखता हूँ जिससे कि सभी को वो चीज़ समझ में आए, उतना डिफ़िकल्ट ना लगे। तो जो मैंने कलर अभी लिया है सैप ग्रीन और ब्रंट सिएना। अब इस चीज़ को मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ इस फॉर्म में, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। कुछ हार्ड लीफ दिखाने से थोड़ा डिस्टेंस अच्छे से दिखे। सिर्फ मैं सैप ग्रीन और ब्रंट सिएना ले रहा हूँ, ज़्यादा डार्क करना होगा तो वहाँ पे मैं ब्लू ऐड कर लूँगा। इस तरीके से थोड़ा यहाँ पे लीफ दिखा देते हैं। और कुछ अगर आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा सा लाइट होगा तो आप साफ पानी ऐसे लगा करके यहाँ पे भी स्मॉल स्मॉल ट्री आप दिखा सकते हो। इस तरीके से तो काफ़ी अच्छी डेप्थ आ जाएगी। उस तरीके से कुछ बैकग्राउंड में इस तरीके से हम ट्री की ट्रंक दिखाएं तो थोड़ा सा और अच्छा लगे। इस वाले ट्री को जैसे साइड से दिख रहा है, इसको चाहो बना सकते हो, नहीं तो हटा भी सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कैसा सब्जेक्ट हमारा निकल के आ रहा है, उसके हिसाब से हम फिर ऐड करेंगे इसमें। थोड़े से सैप ग्रीन ले करके थोड़ा सा यहाँ पे पैचेस में काम करेंगे। ब्लू एंड सैप ग्रीन लेके थोड़ा डार्क शेड बनाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने साइड में दिखा है। और अभी हाउस का जो शेड है उस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ऑरेंज कलर लेके तरीके थोड़ा कलर अप्लाई करेंगे इसमें। उसमें आपको थोड़ा डल दिखे, बट थोड़ा सा काम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कलर शेड आप अपने हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो उसमें दिख रहा है आपको सिर्फ वही बनाना है। थोड़ा ग्रीन ले करके अब उस घर में और जो मैंने बनाया उसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। उसका एक इम्प्रेशन अलग आ रहा है, इसमें एक अलग इफेक्ट दिख रहा है। और ब्लू एंड ब्रंट अम्बर लेके अगेन थोड़ा सा लाइंस थोड़ी डार्क कर रहा हूँ, एज लाइन।
तो इस तरीके हल्का ऑरेंज के पैचेस, थोड़ा सा जैसे कि विंडो बनानी है आपको उससे। कुछ इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल ऐसा डेमो कि जो हर कोई ट्राई कर सकता है। मैंने वो चीज़ करके दिखाई है कि एक बैकग्राउंड में कैसे सॉफ्टनेस रखनी है, मिडिल ग्राउंड में कितना डिटेलिंग में काम करना है और फोरग्राउंड में, ठीक है, जिससे कि हर चीज़ बैलेंस दिखे। मैंने वो चीज़, ऐसा नहीं कि मैंने जो मुझे आता है मैंने वो चीज़ करके आपको दिखाया, मैंने सिर्फ आपके हिसाब से काम करके दिखाया है, ठीक है, कि आप कर सको। सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ डेमो एंजॉय तो ठीक कर रहे हो लेकिन फिर भी समझ में तो आना चाहिए ना, ऐसा डेमो होना चाहिए। साइड में से बनाना ट्री की लीफ दिख रही है, इसको हम बना सकते हैं डायरेक्टली ग्रीन कैसे पैचेस लेके इस तरीके से। थोड़ा सा डेप्थ आ जाएगी। अच्छा, एक साइड से एक क्रॉप दिख रहा है ट्री, तो उससे भी डिस्टेंस काफ़ी अच्छी फील आ रही है, तो कर सकते हैं। और अगर बनाना लीफ नहीं भी होती, मैं कह रहा हूँ, बट फिर भी अगर आप बना देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पाम ट्री भी दिखा सकते हो। मेरा खुद का ओरिजिनल रेफरेंस है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी देखो, अब इसमें आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही मैंने कलर स्कीम मैच करा दिया है सारी चीज़ें, बट कुछ चीज़ें मैंने अपने हिसाब से लाने की कोशिश करी है। इसमें थोड़ा सा ग्रीन थोड़ा डार्क है, बट मैं थोड़ा इसको ब्राइट रखा है, ठीक है, करने को डार्क कर, लेकिन अभी तो यहाँ डार्क है, ये भी डार्क, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। ये थोड़ा सा मैंने कहते हैं हल्की सी एक शेडो फॉर्म में, जैसे कि जैसे इस ट्री की शेडो हल्की सी पड़ रही होगी, थोड़ा सा वैसे उसमें थोड़ा सा मौसम जैसे बरसात का है, इसमें थोड़ा सा मैंने ब्राइट कर रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा वैसा जैसे बादल छा जाते हैं उस तरीके से दिखा, थोड़ा सा मैंने हल्का सनलाइट का थोड़ा सा इफेक्ट देने की कोशिश करी है। तो यही तो बात है कि जब आप डेली काम करते रहते हो तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है, आपको समझ में आता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा हल्का कुछ थोड़ा सा लीफ हल्की फुल्की थोड़ी डार्क दिखा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा अच्छा बनने लगता है तो हम लोग ओवर डार्क करने लगते हैं, तो ये उस चीज़ से थोड़ा सा बचें। कभी स्टार्टिंग में काम शुरुआत तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे करके काम करते करते चीज़ बहुत ज़्यादा डार्क होती जाती है। तो थोड़ा सा आप सभी लोग को ध्यान रखना है कि इस चीज़ से सभी बचना है, क्योंकि ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है। हल्के फुल्के लीव्स कहीं कहीं दिखाते हैं, यहाँ पे पूरा फ्लैट दिख रहा है तो हल्का हल्का एक दो लीफ इस जगह पे। वैसे मान लो ये घर है, जैसे घर में आप यहाँ पे विंडो भी दिखा सकते हो अगर लगता है आपको, मैं नहीं दिखा रहा हूँ बट बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है तो आप यहाँ विंडो भी दिखा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि रेफरेंस जैसा दिख रहा है आपको पूरा वैसा छापना है, आप अपने साइड से भी कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो, हटा भी सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम आधे घंटे में काम करें, 1 घंटे में काम करें, 2 घंटे में काम करें, जितना टाइम देंगे उतना ही उसमें वैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मेरा ऐसा नहीं कि मैंने को बहुत हाइपर रियलिस्टिक काम करना है। वाटर कलर में ऐसा काम करो कि बस ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, वो सबसे जो एक उसका एक मेन सिंबल है कि ट्रांसपेरेंसी। अगर आपका काम ट्रांसपेरेंट नहीं है तो सिंपल सी बात है कि फिर वो उतना सही काम नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखनी है, बहुत ओपेक काम नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ का सभी लोग को ध्यान रखना है। तो अभी इस चीज़ को आप सभी लोग को करना है, ठीक है। तो अभी इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस स्टेज पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि स्टेज तो कभी फिनिश नहीं होती, लेकिन अभी आपके लिए सीखने के लिए यही स्टेज है। तो इसमें आप सभी लोग काम करें
अच्छे से काम करके मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हैं। सैंकी आर्ट करके पेज का नाम है, SHNKYART। कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। सो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम, किसी नेक्स्ट नए ट्यूटोरियल के साथ, और अच्छे से आप लोग ऐसे ही काम करते रहें। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।